हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो एमएस वर्ड में अगर जो भी नए लोग हैं, जो फ्रेशर हैं, अभी 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 पास आउट हुए हैं, मीन्स 12 पास हुए हैं या फिर ग्रेजुएट हुए हैं, तो रिज्यूम कैसे बनाना, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। रिज्यूम के लिए सबसे पहले एमएस वर्ड खोलेंगे हम अपने लैपटॉप पे। उसके बाद फिर हेडलाइन में क्या है कि हमें आर ई एज यू रिज्यूम लिखना है। अभी आप देख रहे हो कि स्मॉल में है, तो साइज हमें बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या है कि यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर लेंगे, जो भी साइज हमें रखना है। मान लीजिए हमने 22 रखा। फिर अभी ये क्या है कि लेफ्ट साइड में मिडिल में करना है, तो हमें ये वाला कर्सर देख रहे हैं, मिडिल में कर दिया हम। ठीक है। अब इस पे अंडरलाइन डालना हो तो अंडरलाइन डालने के लिए अंडरलाइन ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ से क्या अंडरलाइन हो जाता है। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो आपको, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आप वो चेंज कर सकते हो। जैसे ये रखना हो, ये रखना हो, ये रखना। तो नॉर्मल जो है कि एरियल ब्लैक में ही रखते हैं हम। उसके बाद फिर क्या है कि इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि ये माउस मिडिल पे, कर्सर मिडिल पे है, तो लेफ्ट में लाने के लिए लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक किए। उसके बाद अब साइज क्या है कि हमें अभी देख रहे हो 22 का साइज है, तो हमें साइज छोटा करना है। तो हम साइज रखेंगे 12। तो नाम रख लेते हैं हमें, जैसे ये कैप्स लॉक ऑन है। तो अभी आप देख रहे हो अंडरलाइन आ रहा है हमारा। तो अंडरलाइन हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि नई नेम डाल दिए। उसके बाद फिर अगेन इंटर, एड्रेस हम डालेंगे। ये यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे। ठीक है। न्यू दिल्ली, पिन कोड हमारा डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 110092। अभी आप देख रहे हो कि ये तीनों लाइन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बन रहा है। गैप कम करना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1.0 का गैप रखना है, 1.5 रखना है, 2 पॉइंट रखना है, 2.5 रखना है, या फिर 3 पॉइंट। मतलब जितना आप ज़्यादा पॉइंट बढ़ाओगे उतना। और ये रिमूव स्पेस कर दोगे आफ्टर पैराग्राफ, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमें अभी कुछ भी नहीं, जीरो रखना है। अभी ये हमारा साइज बड़ा है, तो एरियल ब्लैक बोल्ड में है। अभी हमें एरियल नैरो में रखना है इसमें, क्योंकि ये हमारा एरियल में नहीं है, इसे कैलिबर में रख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर इंटर का बटन दबाएंगे, मोबाइल नंबर डालना है हमें। ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। ये हो गया हमारा ये मोबाइल नंबर। ठीक है। आप लोग भी ऐसा डाल सकते हो। फिर अगर इंटर बटन दबाना है हमें। फिर हमें क्या है कि सेकंड लाइन में हमें लिखना क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए क्या करेंगे, हम कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। फिर हमारा क्या है कि कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पर डालेंगे। अब इसे भी क्या है कि अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये इसका साइज भी हमें 16 कर लेना है। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव में हमें कुछ लिखना होता है, तो चलिए वो लिखते हैं हम। तो इस तरह से आप लिख सकते हो सारा। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कैरियर ऑब्जेक्टिव डाल दिया। अब आप देख रहे हो कि ये सारे कैपिटल पे है। अब यहाँ से क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि हमने करियर ऑब्जेक्टिव अपना टाइप कर दिया है। यहाँ पे सारे क्या है कि डार्क में आ रहे हैं और अंडरलाइन आ रहा है, और प्लस प्लस क्या है कि साइज भी इंक्रीज है। तो सबसे पहले क्या है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे सबको। सेलेक्ट करने के बाद फिर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्या है कि हम इसका फॉन्ट छोटा कर लेंगे। ठीक है। तो 12 फॉन्ट रखते हैं, जो कि नॉर्मली चलता है। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या स्पेस देना है, तो एक इंटर दबा दिया हमने। ये कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया। अब हमें क्या है सेकंड लाइन लिखना है। तो सेकंड लाइन में क्या है कि एजुकेशन हमें डालना होता है कि कितने हमने हायर एजुकेशन कहाँ से लिया और डिग्री हमने कहाँ से लिया, तो सारे डिटेल हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या शिफ्ट करके एडू
एजुकेशन लिखना है। अभी क्या है कि ये हो गया हमारा। अब इसका साइज क्या है कि आप देखोगे तो 16 है, ठीक है। इसका भी साइज हमें क्या है 16 ही रखना है, फिर 12 है, 16 कर दिया, बोल्ड है, ठीक है। फिर अगर इंटर दबा देंगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे हम। हमें क्या है कि नेक्स्ट लाइन में आ गए हम। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर क्या है कि यहाँ पे हमें अपना एजुकेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे बुलेट नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये हो गया, अब ये आज नहीं करना चाहते तो फिर ये हो गया, ठीक है। जैसा आपको चाहिए बोल लेंगे, हमें ये चाहिए तो ये कर लेंगे। तो यहाँ सारे तरह के ऑप्शन है। स्टार चाहिए इस तरह का लिख लेंगे, 1 2 चाहिए तो हमें यहाँ पे 1 2 3 करके लिख सकते हैं। नंबरिंग चाहिए तो हमें ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग ऐसे ही रखेंगे सीधा ये एरो वाला की। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एजुकेशन के बारे में लिखना है। तो स्टेट वाइज सारा हायर एजुकेशन होता है। तो सीबीएसई से हो तो सीबीएसई से लिख सकते हो आप। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप कहाँ से पास आउट हुए हो। तो जैसे नेक्स्ट लाइन करेंगे तो अगेन ये और एरो आ जाएगा, आपको डेट डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप देख रहे हो जैसे कि ये सारे में अंडरलाइन आ गए। तो फिर से हमें क्या है कि अंडरलाइन में क्लिक करना, बोल्ड नहीं रखना है। बोल्ड से हमें ये एक तो स्पेलिंग आप देख रहे हो, यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर यहाँ एक्चुअल सजेशन आएगा। तो अभी ये क्या है कि सेकंड लाइन में आ गया, हमें लाना नहीं है, हमें तो फर्स्ट एक ही लाइन में रखना है। तो इसे क्या करेंगे, 16 है अभी, हमें 12 पे रखना है। जैसे कि ये हमने 12 पे रखा है, तो बोल्ड है ये भी, तो इसे भी आप बोल्ड से हटा दो, यहाँ से बोल्ड नहीं रखना है। फिर अगेन आप देखोगे तो ये अभी जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो अगेन ये एरो आ जाएगा। लेकिन इसे हटाना है तो फिर से एक बार इंटर बटन दबा दो, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एक्सपीरियंस का है, तो शिफ्ट बटन दबा के ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो गया। अब एक्सपीरियंस को भी क्या है, हमें ये वाला साइज में लेना है 16 और कैलिबरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन एक्सपीरियंस। अगेन इंटर बटन दबा देंगे हम, और यहाँ पे भी बुलेट मार्किंग करेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस का हो गया। इसे भी सेलेक्ट किया, अंडरलाइन हटाए, बोर्ड हटाए, यहाँ पे साइज चेंज किया हमने, 12 कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस काउंट हो गया यहाँ पे। फिर एक इंटर, दूसरा इंटर दबाना है हमें। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो भी हमारे में है, मतलब हमने एक्स्ट्रा क्या क्या जानते हैं वो, उसका उसके बारे में लिखना है हमें। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि मैंने गैप नहीं दिया यहाँ पे दोनों के बीच, और एक ही साथ लिख दिया। तो अगेन आप इंटर दबाओगे तो डबल इंटर से गैप आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो कैपिटल है सारे, में स्मॉल है, हमें सारे को कैपिटल करना है। तो सबसे पहले सबको सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ से हमें अपर केस में क्लिक करना है। तो सारे क्या होंगे हमारा कैपिटल में हो जाएगा। फिर बोल्ड में जाना है, फिर यहाँ से साइज चेंज करना है, यहाँ से अंडरलाइन, ठीक है। फिर अगेन इंटर, और हमें स्पेस, फिर अगेन इंटर। अब हमें भी क्या है कि यहाँ बुलेट देना है, तो ये दे दिया हमने। अब क्या क्या हमने किया है, क्या क्या सीखा है, वो उसके बारे में लिखेंगे। C++, ठीक है। जैसे आप जो भी चीज़ जानते हो, जैसे आपने सीखा हो, आपने एक्सेल सीखा हो, MS वर्ड सीखा हो, या फिर आप जावा सीखे हो, या पावर पॉइंट सीखे हो, तो जो भी चीज़ आप ऑनलाइन सीख रखे हो, या फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो।
तो उसी तरह फिर क्या है कि तो ये सारा कुछ है। अब ये भी दे आप देख रहे हो सारे कैपिटल है, यहाँ से साइज चेंज करना, 12 अंडरलाइन हटाना, बोल्डनेस हटाना, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हमने ऐड कर दिया। फिर डबल इंटर दबाएंगे हम। यहाँ पे क्या है कि हॉबीज़ के बारे में हम जानेंगे, जैसे हमारा क्या हॉबीज़ है वो सारा कुछ। तो हॉबीज़ हमने डाल दिया है। अब अगेन फिर यहाँ से साइज इंक्रीज करना है, आपको बोल्ड करना है, यहाँ से अंडरलाइन करना, ठीक है। तो वो हॉबीज़ में क्या है, जो भी आपकी हॉबीज़ होगी वो यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे। फिर स्किल्स में क्या है, तो स्किल्स आपके पास क्या क्या है वो यहाँ पे डालना है आपको। तो जैसे पहला है, मान लीजिए कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ठीक है, लीडरशिप। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस में जैसे आप कुछ सीखो, एंड्रॉयड है, C++ है, फिर HTML है, तो ये सारा कुछ स्किल्स में। फिर अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे हम, छोटा करेंगे इसे, लाइन बोर्ड दोनों हटाएंगे, ठीक। तो अब ये सारा कुछ यहाँ पे, अब लैंग्वेजेस में रॉन्ग बता रहा, तो अब यहाँ से राइट क्लिक करो। उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल, लास्ट में क्या है कि हमें पर्सनल डिटेल डालना पड़ता है, तो पर्सनल में, ठीक। अभी पर्सनल डिटेल को फिर हमें क्या है, सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, साइज यहाँ से बढ़ाना है। यहाँ इंटर कर दिया, फिर यहाँ पे क्या है कि नेम, ठीक, इसी तरह से फिर फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल, ठीक। ये सारे को फिर क्या सेलेक्ट करो, बोल्ड अंडरलाइन, यहाँ से 12 कर लिया। अब नेम में क्या है कि ये टैब बटन है आपका, एक लाइन पे लाने के लिए ये टैब पे हम कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या टैब बटन आप दबाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये चीज़ रॉन्ग है। अब डेट ऑफ बर्थ है, फिर टैब दबाएंगे हम, सेव, 27 फरवरी है, बाय, ठीक। अब ईमेल में क्या है कि ईमेल, इसमें भी टैब दबाना है हम आपको, ईमेल में, फिर, ठीक। ये हो गया हमारा जीमेल, तो ये हमारा पर्सनल डिटेल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इंटर दबाए तो ये हाइपर लिंक बन गया। फिर इसमें राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक हटाना, तो रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हाइपर लिंक हट जाएगा ये। अब यार डिक्लेरेशन होता है लास्ट में, जहाँ पे हम लोग साइन करते हैं, तो उसमें भी लिखना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाला वो सारा सही है, और उसके बाद फिर साइन चाहिए होता है। डिक्लेरेशन हो गया, अब इसको कैपिटल कर देता हूँ मैं, तो इसको कर देता हूँ। तो ये सारा कुछ यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पे दे देता हूँ। अब यहाँ पे कि प्लेस, अब जैसे इंदौर नहीं है तो दिल्ली डाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि डेट है,
जो भी डेट को आप रिज्यूम सबमिट करो वो दिन साइन करके देना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ जैसे ये नेम है, डेट में टैब आप दबाओ, सिग्नेचर है। तो अब ये सारा कुछ हो गया, हमारा रिज्यूम कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया है कि रिज्यूम में लिख दिया है, नाम भी लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, एजुकेशन भी डाल दिया, एक्सपीरियंस भी डाल दिया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हॉबीज भी डाल दिया, स्किल भी डाल दिया, पर्सनल डिटेल भी डाल दिया, डिक्लेरेशन डाल दिया। ये हमारा रिज्यूम हो गया। लेकिन ये क्या है कि अभी आप देख रहे हो कि 2 पेज में चला गया। अब आते हैं सिर्फ सबसे पहले कंट्रोल एस दबा के सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्या है, डेस्कटॉप में जाए, रिज्यूम बोल के यहाँ पे आप जो भी नाम देना फाइल नेम दे सकते हैं और सेव में क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अब ये सबसे पहले पेज लेआउट में आता है मार्जिन सेटिंग। अभी क्या है कि एक पेज में हमें करना है, तो टॉप मार्जिन हमें क्या है कि टॉप में मार्जिन अभी हम 1 रखते हैं, फिर बॉटम में मार्जिन हम क्या है 1 रखते हैं, ठीक है। और लेफ्ट में जैसे 2.54 है तो इसे घटा देता हूँ, ये 1.5 ही रखते हैं, इसमें भी 1.5 कर देते हैं राइट साइड में, ठीक। अब ओके कर दूंगा। तो ये क्या है कि हमारा अभी आ गया है। जैसे अब इस पे क्या है कि सेलेक्ट करके होम पे जाओ आप, यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट कर, यहाँ पे जाके आप सीधा कर दो 0 0 0 कर दो, यहाँ 0। तो ये क्या है कि अभी यहाँ आ गया। अभी तक क्या है कि एक पेज में आया नहीं हमारा। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा इस पर क्या है कि साइज थोड़ा हमें सबका छोटा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, इसलिए अब ये 16 है तो इसे मैं छोटा कर दूंगा 14 में। ये भी सेलेक्ट किया, यहाँ से 14 कर दिया, एक्सपीरियंस को भी यहाँ से 14 कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट किया 14 कर दिया, हॉबीज को भी मैंने 14 कर दिया। ये 12 है, स्किल्स को भी हमने 14 कर दिया, पर्सनल डिटेल को भी किया, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो कि ये आया नहीं है, तो रिज्यूमे को हमने 22 की जगह में 16 कर देते। अभी भी देखो आप 2 लाइन बच गए हैं, अभी नहीं आया है। ये लाने के लिए फिर से क्या है कि थोड़ा सा हमें इस पे बदलाव करना पड़ेगा। ये जो मार्जिन है हमारा 16 का, 16 का मार्जिन है, इसे 8 पे कर दे। ये ज़्यादा मार्जिन है इसलिए गैप ले रहा है, एक पेज में आ नहीं रहा। तो ये 8 कर दिया हमने, ये 8 कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 12 का मार्जिन है, यहाँ पे हम 8 का मार्जिन कर। अब ये सेकंड पेज खाली है हमारा, तो इसे डिलीट करना है, तो सिग्नेचर पे जाके यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा सारा। तो ये आपका रिज्यूम है, जो कि आप बना सकते हो इजी वे में। मीन्स अपने कहीं भी जाना इंटरव्यू देने के लिए तो एक तो चाहिए, इसे रिज्यूम तो चाहिए। तो इस तरह से आप क्या है कि पहले अपना डिटेल फुल कर दो, अपना नेम डाल दो, एड्रेस डाल दो, फिर करियर ऑब्जेक्टिव डाल दो, सेम रहने दो। एजुकेशन में क्या है कि आप जहाँ से पढ़े हो उसका यहाँ पे डाल दो। एक्सपीरियंस जो भी आपके पास में 3 ईयर 2 ईयर 5 ईयर यहाँ पे लिख दो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या जानते हो, क्या क्या किए हो, उसके बारे में यहाँ लिख दो। हॉबीज़ जो भी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। स्किल में क्या है कि एक्स्ट्रा स्किल्स जो भी आपके पास तो यहाँ पुट कर सकते हो, लेकिन इसके स्किल्स पे क्या है कि सवाल होगा, आपको उसके बारे में जानना होगा। फिर लास्ट में क्या है, पर्सनल डिटेल है, उसमें नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और ईमेल आईडी। डिक्लेरेशन में लिख के यहाँ पे प्लेस ऑफ दिल्ली, डेट डाल के सिग्नेचर करके, तो इस तरह से सारा क्या है कि हम अपना एक रिज्यूम बना दे। फिर कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिए। अब इसे प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कैसा प्रिंट हो रहा। तो इस तरह से ये आपको दिखेगा प्रिंट में। इन सारा कुछ ओके है, कोई भी किधर भी इधर नहीं है, मतलब एक सही तरीके से सारा अरेंज है।
अब यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, डेट डाल के, जहाँ भी इंटरव्यू देना वहाँ पे आप चले जाना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का आपको रिज्यूमे चाहिए, तो मैं उस तरह का रिज्यूम बना के अपलोड कर दूँगा।